गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने कल थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह देखे थे, तो आपके थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो है स्कूल इज़ ए टेम्पल, यानी कि स्कूल एक मंदिर है। अब स्कूल एक मंदिर कैसे है उसके बारे में हम देखेंगे कि स्कूल से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको देखते हैं हम। आपके यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स, यानी कि क्या आप साफ़ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे कपड़े। तो यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है, आई लाइक वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि मुझे साफ़ कपड़े पहनना पसंद है। उसके बाद यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम, यानी कि आपको साफ़ कमरे में बैठना पसंद है या गंदे कमरे में। तो यहीं पर इसका आंसर भी दिया गया है, आई लाइक टू सिट इन ए क्लीन रूम, मुझे साफ़ कमरे में बैठना पसंद है। इसके बाद यहाँ एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ यू फाइंड देयर इन सब रबिश वेस्ट पेपर रैपर कैंडीज etc lying on the floor around you, what would you do, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास फर्श पर कुछ कचरा वगैरह कचरा कूटा पड़ा हुआ है, जैसे कि बेकार कागज़ हुए, कैंडीज़ हुई, वेपर्स जो पन्नी वगैरह होती है खाली वो हुए, आदि ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे। तो यहीं पर इसका आंसर दिया गया है, आई वुड पिक डेट रबिश अप एंड पुट इट इनटू ए डस्टबिन, यानी कि मैं उसे कूड़े कचरे को उठाऊंगा और उठाकर डस्टबिन में डाल दूंगा। तो यह क्वेश्चन आंसर देखे हैं हमने। अब आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपके चैप्टर दिया गया है, ये जो चैप्टर है क्लासरूम के बारे में है। एक क्लासरूम यानी कि हम एक कक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि एक क्लास में क्या होता है, किस तरह से हम कक्षा को साफ़ रख सकते हैं, किस तरह हम खुद को साफ़ रख सकते हैं, किस तरह हम अपनी IQ को बढ़ा सकते हैं, उस बारे में हम इसमें देखेंगे कि हमें किस तरह रहना चाहिए। जो स्कूल है वो हमारा एक मंदिर है, तो हमें उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। स्टूडेंट्स आर सीटिंग, यानी कि छात्र जो हैं वो बैठे थे। राजू द क्लास मॉनिटर, यानी कि राजू जो है वो कक्षा का मॉनिटर था। नोटिस सम बाइट्स ऑफ पेपर लाइंग द फ्लोर नियर मंजीत, उसने देखा कि फर्श पर कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं मंजीत के पास, यानी कि मंजीत के पास उसने देखा कि मंजीत जहाँ बैठा हुआ था, ये एक क्लास का ही बच्चा है, उसके पास कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, उसने ये नोटिस किया, उसने ये देखा। तो आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स रीड, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। रीड द पैसेज एंड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आप पैसेज को पढ़िए और जो क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर दीजिए, निम्नलिखित क्वेश्चन आंसर के आंसर दीजिए। तो हम देखते हैं, राजू क्या कह रहा है। राजू कहता है, मंजीत Who has thrown these bits of paper in the class, यानी कि राजू कहता है, मंजीत से कहता है, पहले उसे आवाज़ देता है, यानी कि मंजीत कक्षा में कागज़ के इन टुकड़ों को किसने फेंका। मंजीत से प्रश्न पूछता है राजू, जो कि एक क्लास का मॉनिटर है। तो फिर मंजीत कहता है, आई डोंट नो राजू, आई डू नॉट नो राजू, सॉरी, मे बी सम बॉयज़ हैज़ थ्रोन दिस स्क्रैप। तो राजू जवाब देता है, सॉरी मंजीत जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी लड़के ने इन स्क्रैप्स को, इन टुकड़ों को यहाँ पर फेंक दिया हो। आगे बढ़ते हैं हम। फिर राजू कहता है, नो यू आर टेलिंग ए लाई, when I went out of the class you were writing on a paper, I am sure these are the bits of dates some paper। अब राजू क्या कहता है, नहीं तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं कक्षा से बाहर जा रहा था, जब मैं कक्षा से बाहर गया था तो आप एक कागज़ पर लिख रहे थे, मुझे यकीन है कि ये उसी कागज़ के टुकड़े हैं। फिर मंजीत कहता है,
आई डिड नॉट थ्रो देम हियर, आई थ्रू देम इन द डस्टबिन। यानी कि फिर मंजीत क्या कहता है, मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका, मैंने उन्हें जो कचरा फेंकने का जो डस्टबिन होता है, जो कूड़ादान होता है, उसमें फेंका था। फिर राजू कहता है लाउडली, नो 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 यू थ्रू देम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर। यानी कि राजू क्या कहता है, ज़ोर से चिल्लाता है राजू, नहीं नहीं नहीं, आपने उन्हें यहाँ फेंक दिया है, अब आपको ही फर्श साफ़ करना पड़ेगा। यानी कि आपने यहाँ पर कचरा फेंका है और अब आप ही इसे साफ़ कीजिए। तो ये हमने फर्स्ट इसका पैराग्राफ देखा है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।